Audio Jungle. Audio Jungle. बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मानपुर और गया एक सप्ताह के अंदर डीआईजी और आईजी यदि इसको केस को ऑनर किलिंग और खुद न्याय नहीं किया, और मुख्यमंत्री हो चाहे बिहार के नीतीश कुमार जी, बगल में बोध गया तो आए, शांति का संदेश दे रहे थे और शांति गठबंधन करके शांति का संदेश नीतीश कुमार, देश को कंप्लीट टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले नीतीश कुमार जी आके उद्घाटन करके गए कि हम शांति, और वो भी अशांत लोगों के साथ आए थे और बगल में इतना बड़ा अशांत हुआ, उनको समझ में नहीं आया। इतना बड़ा अनहरा, मतलब कहावत है कि गोबर पर घी डालिए, किसको तो बहुत गोबरे कहेगा। ये नेता लोग गोबरों नहीं है, सुग्गर का गू है ये नेता सब। ये याद रखिएगा, ना बोरसी में ना बोरनी में हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग गोबर, आप समझ लीजिएगा ये फोटो खिंचाने वाले हैं। हमारे फोन के बाद मेरा नेता लोग आपके यहाँ आया होगा, मैंने फोन किया है, मैं, याद रखिए। इसीलिए अब कौन आए नहीं आए मैं नहीं जानता, बहुत लंबा समय हो गया। बगल में घर, बगल में बेटी, बगल में घर, गरीब, और मैंने कहा उस तीनों बेटी के नाम से 50-50 हजार रुपया मेरा अकाउंट, अभी मैंने जीने के लिए पार्टी की तरफ से मदद की है, और वो बेटी पप्पू यादव की तरह उसकी लड़ाई है। मानपुर के हर आवाज को हम देश तक पहुंचाएंगे। अंजना के बारे में मैं सिर्फ इतना कह के जाता हूं कि दिल में दफन लेके जाता हूं मैं बेटी के तरह। आप इस लड़ाई को जिंदा रखिएगा, मरने मत दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे पैर पकड़ के भीख मांगता हूं, आप यदि मानपुर में इसको मरने दे दिए तो फिर ये लड़ाई बढ़ जाएगी। इसके खिलाफ जिंदा रखिएगा। मुझे जो करना है मैं उसको करूंगा, मैं वचन देता हूं। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको कह, काउंसलिंग के नाम पर शेल्टर हाउस से पटना भेजा जाता था और लड़की नेताओं के घर में होती। काउंसलिंग के नाम, तुमको हम काउंसलिंग के लिए ले जा रहे। पटना में मधु के खिलाफ जब हम जंग छेड़े, मोतिहारी जब हम, मधुबनी में जब हम एक शेल्टर हाउस में जहां से बच्ची को गायब करके फेंक दिया गया वहां जंग छेड़े, तो एक बड़े नेता का निकल गया। उस नेता को शेल्टर हाउस का देखने वाला वहां बड़े नेता, वो चुनाव लड़ेंगे। अभी ये जो घटना है ये एक अंजना की घटना नहीं है। आप एक मानपुर में एक अंजना का कैंडल जला करके कुछ दिन हो सकता है न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय मिलने की उम्मीद इस देश में कम है। कभी न्याय मिलता नहीं है, मैंने नहीं देखा, रेयर एंड रेयरेस्ट। लेकिन जो घटना अंजना की है और जो बच्ची ने जो बात कही है, शायद मैं कह सकता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर यदि मैं बाप होता, या तो मैं खुद सुसाइड कर लेता या तो शूट एंड साइड कर देता। दो ही बात होती, तीसरी बात नहीं हो सकती, चाहे मैं जितना कमजोर होता। मैं कभी भी अंजाम तक पहुंचाया शेल्टर हाउस को। सुप्रीम कोर्ट हम खुद गए, मैंने फाइल की, सब लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा मैं नहीं जानता हूं। फिर ये सवाल रंजीत रंजन जब उठाई तब गवर्नमेंट का जवाब आया। और आज इससे बड़ी घटना, मैं प्रेस को लोगों से आग्रह करूंगा कि आप, पैर पकड़ता हूं प्रेस के लोगों को, इस सच्चाई को पूरी दुनिया को बताइए, मानपुर की इस बच्ची की सच्चाई को। कैंडल जलाने वाला जो समाज है इस देश में और दुनिया में, जो महात्मा गांधी के मूर्ति पर और सुभाष चंद्र के मूर्ति पर जाके कैंडल जलाता है, उनको बताइए कि मानपुर एक छोटे से जगहों पर ना जाने कितने अंजना, कितना प्रियांशु खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जिन बेटी का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जिन युवा का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जिन भैया का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। अरे लेकर रहेंगे आजादी, अरे मर के लेंगे आजादी, अरे हमें चाहिए आजादी, अरे अंजना के लिए, आजादी, अरे बेटी के लिए, अरे घर घर मांगे, आजादी, अरे तुम भी मांगो, आजादी, अरे हक है हमारी, आजादी, अरे लड़के लेंगे, आजादी, अरे प्यारी प्यारी, आजादी,
चाहिए। आजादी, अरे हक है हमारी, आजादी, अरे हक है हमारी। आजादी, अरे मानपुर बोले, आजादी, अरे युवा बोले, आजादी, अरे तुम भी बोलो, आजादी, अरे मिलकर बोलो, आजादी, अरे जोर से बोलो, आजादी, अरे ऊंचा बोलो, आजादी, अरे जोर से बोलो, आजादी, अरे हमें चाहिए, आजादी, अरे लड़ कर लेंगे, आजादी, अरे मर कर लेंगे, आजादी, अरे लेकर रहेंगे, आजादी, अरे प्यारी प्यारी, आजादी, अरे हक है हमारी, आजादी, अरे बेटी मांगे, आजादी, अरे गरीब मांगे, आजादी, अरे मैया मांगे, आजादी, अरे युवा मांगे, आजादी, अरे छात्र बोले, आजादी, अरे किसान बोले, आजादी, अरे व्यवसायी बोले, आजादी, अरे लेकर रहेंगे, आजादी, अरे अंजना मांगे, आजादी, अरे प्रियांशु मांगे, आजादी, अरे बेटी मांगे, आजादी, अरे लड़ कर लेंगे, आजादी, अरे मर कर लेंगे, आजादी, अरे लड़ कर लेंगे, आजादी, अरे जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, डीएसपी दरोगा को मुअत्तल करना होगा, करना होगा, करना होगा, डीएसपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है, देखेंगे, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा गुंडों के हथियारों से, गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, इंकलाब जिंदाबाद, 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 आवाज दो हम एक है, एक है, एक है, साथियों साथ दो, साथ दो, साथ दो, साथियों साथ दो, साथ दो, साथ दो, आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है, अरे निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बलात्कारियों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बलात्कारियों से, इंकलाब जिंदाबाद, 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 अंजना का न्याय लेकर रहेंगे, यही नारा आप लोग दीजिएगा। सर, एक मासूम के बेटे को मार दिया गया, बाप बेटा दोनों मस्त है, कोई न्याय नहीं मिला इसी गया में। लेकिन फिर मैं एक बात मेरी सुन लीजिएगा, यदि सही माने में अंजना के साथ बलात्कार करके किसी गुंडे ने मारा हो और गलत तरीके से डीएसपी ने टॉर्चर किया है, या मेरी बेटी के तरह मैं कह रहा हूं, एक बाप, यदि मेरी बेटी प्रकृति रंजन है तो अंजना को भी मैं अपनी बेटी की तरह, एक बाप की तरह इसकी लड़ाई लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा। 31 तारीख को हाउस खुलेगा, बंद हो जाएगा, 1 को बजट होगा, 2-3 छुट्टी होगी। मैं कह के जा रहा हूं 4 और 5 अंजना का सवाल पूरे ताकतवर तरीके से लोकसभा के भीतर हम रखेंगे। मैं जानता हूं कि वहां बहरा और गूंगा लोग बैठता है, इसका कोई पहल नहीं होगा। आपके कारण मैं वहां जरूर बोल दूंगा, वहां जातिवादी, उन्मादी, वहां हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, वहां एसटी एससी, स्वर्ण, जय श्री राम, परशुराम, भीम, भामा, लिंगायत, बोक लिंगायत, जिन्ना, जिग्निवेश, पट्टेदार, अल्पेश, डीएनए, नीच, गाय, गंगा, गोरू, छिपकिल्ली वाला लोग बैठते हैं। हम लोग वहां पर हम लोग बैठते हैं, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, भगवान, नौ भगवान, ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं। वहां पर अंजना का बाप का दर्द लेने वाला नहीं बैठता है, और वहां पर एक गरीब का बच्चा जो पढ़ता है और उम्मीद करता है 40,000 कमाना, उसका कोई माँ, उसका कोई फीलिंग नहीं है। वहां सिर्फ नफरत की आग, राजनीति वाले लोग बैठते हैं, मस्त होकर के, सियासत, सत्ता, वोट सिर्फ। अभी मैं उसके लिए गया हुआ हूं, अभी 5 दिन पहले फिर एक और डीएसपी के खिलाफ हम हाई कोर्ट गए हुए हैं। हम आपको वचन देते हैं एक बात का, मैं पप्पू हूं, मैंने कभी भगवान को हाथ ऊत नहीं जोड़ा, मेरे लिए आप भगवान की तरह रहे हैं।
गरीब के साथ इस हिंदुस्तान में जब कोई सवाल खड़ा हुआ है, जब हम हाफ पैंट पहनते थे तभी हम घर छोड़ दिए थे। और मैं आपको इतना वचन देता हूं, मैं किसी सवाल को अंजाम तक पहुंचाता हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री का ही उसके पास पूरा बर्दस्त क्यों ना हो, नीतीश जी और पूरे राजनीतिज्ञों का बर्दस्त क्यों ना प्राप्त हो। अंजना, जो घटना आप हमको, इनकी मां ने, बहन ने, जिस तरीके से डीएसपी ने खुद मारा, एक बच्ची को थानेदार ने टॉर्चर किया, उसकी मां को, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब तक इसकी नौकरी बर्खास्त नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं। मैं आपको भरोसा देता हूं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा 31 तारीख से खुलेगा। 31 से 13 तारीख लास्ट लोकसभा है। जब अभी खेमका की मर्डर हुई और अखिलेश जायसवाल आज भी मेरे साथ थे, वो रो रहे थे पटना में, दिल्ली में, जब मैं सेवा आश्रम में नाश्ता सुबह खिला रहा था, खिला के जाना था सब गरीब को, तो अखिलेश जायसवाल जी आए कि मैं भागा हुआ हूं, मेरी पत्नी कह रही है बिहार मत जाइए। खेमका का जब मर्डर हुआ, ये नेता मस्ती कर रहे थे दिल्ली में, सभी लोग, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब हम यह सवाल दो, साथियों साथ दो, आवाज दो, हम एक हैं, अरे निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बलात्कारियों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बलात्कारियों से, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंजना का न्याय लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। यही नारा आप लोग दीजिएगा। दूसरा नारा बेफालतू एकदम नहीं। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद 70 सालों से किए, मन ठंडा नहीं हुआ। इस अंजना के बाद भी मन ठंडा नहीं हुआ। ये पॉलिटिशियन लोग राजनीति करने आएंगे, इनको कहिए राजनीति करना बंद करे और सड़कों पर लाठी गोली खाने की तैयारी करें, तब तो घर ढुक जाएंगे ये लोग। लाठी गोली खाने के लिए अकेले हम बच जाएंगे। इसीलिए एक बार पूरे पटवा समाज और पूरे मानपुर क्या ये फीलिंग है कि 1 मिनट के लिए आप लोग सभी लोग मौन इस बच्ची के लिए आप लोग रखेंगे और आपको भरोसा अपने भाई पर रखिएगा और इस लड़ाई को आपके हर आवाज तक को मैं पहुंचा दूंगा। न्याय नहीं मिलता है, यह दुनिया को जानने की आवश्यकता है। मुझसे आप जितनी उम्मीद किए हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि एसआईटी जांच का कोई मतलब नहीं है। एसआईटी जांच आपको निराश करेगी, क्योंकि यहां के एसएसपी किसी बड़े पदाधिकारी के अपने दामाद होंगे, किसी न किसी नेता के संरक्षण प्राप्त होगा और सरकार भी नहीं चाहेगी और कोई नहीं चाहेगा। दही चूड़ा में आज सब भोज में मस्त हैं। आज न्यूज आता होगा कि इस नेता ने इसके यहाँ गया, इस नेता ये गए। बगल में मानपुर में घटना घटती है, नेताओं को फुर्सत नहीं होता है, लेकिन गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश जाके गोर छू करके यहां नजर नहीं आता इन नेताओं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती नजर आता है, अंजना नजर नहीं आता। दही चूड़ा नजर आता है लेकिन अंजना नजर नहीं आता। और ऐसे नेता ही इस देश को 70 सालों से चला है। जो इस्तेमाल करता है उनके लिए अंजना विषय नहीं है, उनके लिए बेटी और यूथ और छात्र विषय नहीं है, उनके लिए रोजगार और अपराध विषय नहीं है, उनके लिए माफिया विषय नहीं है, क्योंकि लगभग लोकसभा का चुनाव माफिया और 500 करोड़ से ऊपर वाले लोग लड़ेंगे। सवाल उसके लिए गठबंधन है, जात का उसके लिए अंजना नहीं है। मैं 2 दिनों के अंदर सारा कागज चाहिए, हाईकोर्ट में मैं पीआई फाइल करूंगा,
ताकि अंजना की जांच या तो न्यायिक हो या तो सीबीआई से हो। बगैर हाईकोर्ट में फाइल किए हुए दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। मैं इस बात को आपको बता रहा हूं। और मैं नहीं, नारा मत दीजिएगा प्लीज। मैं अभी 2 मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट में गया हूं। जस्ट जब BHSCL का एक रिजल्ट निकला है, आपको निभाना होगा और इस नेता और सिस्टम और ऐसे DSP के खिलाफ युद्ध की तैयारी करनी होगी, तभी समाज बचेगा, अंजना बचेगी, प्रियांशु बचेगा, हर घर की बेटी बचेगी, अन्यथा कोई बेटी नहीं बच सकती। सुरक्षित नहीं, नारा मत दीजिए, नारा ना दीजिए। क्या करते हैं भाई? मैं नारा दूंगा, आप लोग नारा दीजिएगा बैठे बैठे। हमेशा अंजना के सम्मान में युवा है, अंजना के सम्मान में युवा है मैदान में, अंजना के सम्मान में। युवा है मैदान में। अरे निकलो घर मैदानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, अरे निकलो घर मैदानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। अंजना तेरे न्याय को लेके रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। अंजना तेरा कातिल जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। अंजना तेरे न्याय को लेके रहेंगे। अरे जिन मैया का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, अरे जिन बेटी का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, अरे जिन युवा का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, अरे जिन भैया का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। अरे लेकर रहेंगे, आजादी, अरे मर के लेंगे, आजादी, अरे हमें चाहिए, आजादी, अरे अंजना के लिए, आजादी, अरे बेटी के लिए, आजादी, अरे घर घर मांगे, आजादी, अरे तुम भी मांगो, आजादी, अरे हक है हमारी, आजादी, अरे लड़के लेंगे, आजादी, अरे प्यारी प्यारी, आजादी, अरे मर के लेंगे, आजादी, अरे लड़के लेंगे, आजादी, अरे लेकर रहेंगे, आजादी, अरे हमें चाहिए, आजादी। अरे हक है हमारी।